दोस्तों, इमेजिन करें आप किसी जंगल में से जा रहे हैं और अचानक कोई खतरनाक क्रीचर आप पर हमला कर दे। वो बिजली की तरह तेज हो और शेर की तरह खूंखार, जिसे न पकड़ा जा सके और न ही देखा जा सके, और वो अचानक आप पर हमला कर दे, तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसे ही कहानी है इस मूवी की शुरुआत होते ही हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि जंगल के साउथ हिस्से का सफाया कर रहे होते हैं। इन लोगों को जैज नाम का एक बंदा लीड कर रहा था, लेकिन शाम होने पर उनका एक साथी गायब हो जाता है। इसलिए जैज सुपरवाइजर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं आता तो वो अकेला ही जंगल में जाने की एक गलती कर बैठता है और यहां पर एक अजीब सा क्रीचर उस पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। उसके बाद ये कहानी जंगल के साउथ हिस्से से 90 माइल्स दूर वेडन नाम के एक इलाके में शिफ्ट होती है, जहां पर हम पोल को देखते हैं और वो एक पार्क में उदास बैठा था। उसके बाद यहां से सीन शिफ्ट होकर रॉन नाम के एक आदमी के फॉर्म की तरफ जाता है, जहां पर कि रॉन के 13 घोड़ों में से एक घोड़ा गायब था। पोल और उसका साथी डॉनी इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहां आए थे, लेकिन उन्हें लगा कि शायद फॉर्म का गेट खुला होने की वजह से वो घोड़ा कहीं निकल गया होगा, इसलिए वो इस केस को इग्नोर करके यहां से जाने लगे। लेकिन जाने से पहले डॉनी की नजर रॉन की बेटी क्लैरा पर पड़ी, तो पोल उसे समझाता है कि बेटा इस लड़की को मत देख, उसके बाप ने उसके लास्ट बॉयफ्रेंड को गोली मार दी थी। उसके बाद हमने पोल की बेटी एडम को देखा, जिसे वो अपनी वाइफ सूसन के घर से लेने आया था। दरअसल पोल और सूसन किसी वजह से अलग अलग रह रहे हैं और सूसन इस वक्त अपनी मां के घर पर रह रही थी। वो पोल से कहती है कि हमें एडम के टीचर से मिलना होगा, हमें उनका नोटिस आया है। खैर, अब उसके बाद पोल एडम को अपने साथ लेकर अपने घर चला गया, जहां पर हमने रात को पोल को एडम के लिए डिनर बनाते हुए देखा। वो बड़ी अजीब तरह से उसे बना रहा था, क्योंकि वो ऐसा करने में माहिर नहीं था। यहां पर एडम ने अपने पापा से अपनी मां के घर वापस आने के बारे में पूछा, जिस पर पोल ने उससे कहा कि बेटा उसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। जिसके बाद एडम ने पोल से टिम के बारे में पूछा। उसने कहा कि क्या मॉम टिम की वजह से चली गई, जिसका जवाब पोल ना में देता है। अब इन दोनों बाप बेटी की बातें चल रही थीं कि तभी पोल को अपने घर से बाहर कोई अनजान साया महसूस होता है, लेकिन जब पोल वहां चेक करने गया तो वहां पर कोई भी नहीं था। जिसके बाद उसने घर वापस लौटकर एडम को भी सुला दिया और रूम से बाहर जाते हुए वो एक खाली बेड को देखकर थोड़ा उदास हो गया। अगली सुबह डॉनी पोल को उसके घर के बाहर किसी जानवर का एक फुटप्रिंट दिखाता है, जो कि उनके एरिया की सड़कों से होकर एक जंगल तक जाकर गायब हो रहे। अब इन सारे पंजों के निशान को देखने के बाद घर पोल आकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल करता है। वो जानवर की डिटेल उन्हें बताता है, जिस पर वो कहते हैं कि हमने कभी किसी ऐसे जानवर के बारे में नहीं सुना है। इस जानवर की वजह से पूरे टाउन के लोग खौफ में आ जाते हैं और इस जानवर के बारे में कोई पक्का सबूत न मिलने की वजह से पोल इस सब चीज को किसी प्रैंक का नाम देकर अपने ऑफिस से निकल गया। बाहर जाने पर उसे चर्च के फादर मिले, जो उसके पास अपने एक लापता हुए डॉग की रिपोर्ट लिखवाने आए थे। वो यहां पर पोल को जानवरों के कुछ अजीब बर्ताव के बारे में भी बताते हैं। दूसरी तरफ डॉनी ने पोल के ड्रोन से एक बच्चे की फोटो निकाली और उसे देखने लगा। ये बच्चा कौन है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। खैर, अब पोल क्लैरा की शॉप से कुछ सामान खरीद रहा था और क्लैरा ने यहां पर इस सब घटना के बारे में पोल से पूछा। यहां पर जिम नाम का भी एक आदमी होता है, जो कि इसी टाउन का एक सिटीजन है। जिम कहता है कि मेरे ग्रैंडपा अक्सर बताते हैं कि वहां के जंगलों में कोई खतरनाक चीज रहती है, लेकिन पोल उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये किसी ने कोई प्रैंक किया है। पोल ने यहाँ उन्हें सुबह उसकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हुई बातें भी बताई। जिम कहता है कि ये तुम्हारे दोस्त डॉनी का भी काम हो सकता है, इसलिए पॉल गुस्से में यहां से निकल गया। जब पॉल बाहर निकला तो उसे अर्ल मिला, जो कि एक हंटर होता है। वह पॉल से कहता है, हर साल यहां पर बहुत सारी हिरन हुआ करते थे, लेकिन इस साल तो शहर के 5 माइल्स तक उसे एक भी हिरन नजर नहीं आया। मानो ऐसा लग रहा हो जैसे वो सब कहीं जंगल में ही गायब हो गए हों। साथ ही वह यह भी कहता है कि मैंने भी कभी ऐसे जानवरों के पंजों के निशान नहीं देखे हैं। खैर, अब यहां से पॉल सीधा सुजैन के घर गया अपनी बेटी एडम को लेने के लिए, जहां पर उसकी वाइफ सुजैन ने उसे बताया कि आज सुबह जब मैं और एडम पार्क में गए थे तो वहां के बच्चे बोल रहे थे कि यह एक शैतान का काम है। एडम को भी उसकी बातें काफी अजीब लगती हैं और साथ ही हमें यह भी पता लगता है कि सुजैन ने 6 महीने पहले ही पॉल को छोड़ दिया था, क्योंकि इन दोनों के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए यह दोनों अब अलग रह रहे थे। खैर, अब रात में पॉल और एडम अपने घर आ ही रहे थे कि तभी एक अजीब सा जानवर सड़क पार करते हुए उनकी कार के सामने से निकल गया। जिसके बाद पॉल एडम को कार में ही छोड़कर खुद बाहर चेक करने के लिए गया, लेकिन उसे वहां पर रॉन के गायब हुए घोड़े की बेल्ट के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जब वह कार के पास वापस आया तो उसे एडम नहीं मिलता। यह देखकर वह बहुत घबरा गया था। तभी उसकी नजर अपने घर पर पड़ती है। वह जल्दी से अपने घर के अंदर जाता है
एडम अंदर होती है। वहीं दूसरी तरफ अर्ल का बार दिखाया गया। यहाँ पर हम डॉनी को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। अर्ल डॉनी को यहाँ पर उसे अपनी ग्रैंड मां की कही हुई एक कहानी सुनाई। वह उसे कहता है कि इन जंगलों में आत्माएं रहती हैं, और साथ ही उसने उसे एक लड़की के बारे में भी बताया जो कि कहीं खो गई थी और बाद में उसकी लाश जंगल में एक 30 फीट ऊंचे पेड़ पर लटकी हुई मिली। यह सारी बातें सुनकर डॉनी घबराने लगा था। अगली सुबह हमने सुजैन और पॉल को एडम की प्रिंसिपल के ऑफिस में देखा, जहां वह एडम के एक गंदे शब्द को यूज करने पर उसके पेरेंट्स से शिकायत कर रही थी। प्रिंसिपल ने यह भी बताया कि एडम टिम को अपनी किताबों पर ऐसे मेंशन करती है जैसे वह जिंदा हो। यह सुनकर सुजैन भड़क गई। उसने कहा कि वह उसका भाई है, वह जिसे चाहे उसे मेंशन कर सकती है, जिससे हमें पता लगा कि टिम एडम का भाई था, जिसकी कुछ समय पहले मौत हो चुकी थी। लेकिन कैसे, ये हम जानेंगे आगे। खैर, वहां से निकलने के बाद पॉल सिमेट्री के सामने रुक गया, जहां पर वह टिम की कब्र को देख रहा था, और जब उसे रोड की दूसरी तरफ डॉनी दिखाई दिया तो पॉल उसके पास चला गया। और जब ये दोनों यहां पर बातें कर रहे होते हैं, तब इन लोगों ने एक अजीब आवाज सुनी। नजर घुमाकर आसमान में देखने पर उन्हें लाखों की संख्या में पक्षी वहां से उड़कर जाते हुए दिखाई दिए। खैर, अब अगले सीन में हमने पॉल और डॉनी को एक कैफे में बैठा हुआ देखा, जहां पर डॉनी पॉल को उसकी अर्ल से हुई बातचीत के बारे में बताता है। उसने बताया कि माइल्डन वुड्स की वाइल्ड लाइफ खत्म हो चुकी है। वो जो चिड़ियामों हमने आसमान में उड़ती हुई देखी, वो भी जंगल छोड़कर भाग रही थीं, और उन चिड़ियों को साउथ की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन वो नॉर्थ की तरफ जा रही थी। यहाँ पर डॉनी ने पॉल से उस मरे हुए लड़के का भी जिक्र किया, जिस पर पॉल ने उसे सिर्फ एक हत्या का केस बताया। उसके बाद हम पॉल को उसके घर में बैठकर डेली न्यूज़पेपर को देखते हुए पाते हैं। उधर सूसन की कार को ठीक करने के बाद डॉनी ने उसे बताया कि वह पुलिस ऑफिसर कैसे बना, तो सूसन भी उसे अपने बारे में बताने लगी। कहती है कि जिस दिन टिम की मौत हुई थी, उसी दिन सूसन एडम को लेकर अपने दोस्त के घर गई थी, और टिम पॉल के साथ था, जो कि अनजाने में पुल में गिर गया और उसका सिर पुल के एज से टकराने की वजह से उसकी जान चली गई थी। इस सब के लिए सूसन ने पॉल को ब्लेम किया और इसीलिए उसने उसे छोड़ दिया था। खैर, अब इसके थोड़ी देर बाद पॉल और डॉनी रॉन के तबेले में जाते हैं, क्योंकि इतनी रात में कोई उसके बाड़े के दरवाजे को बहुत तेजी से पीट रहा था, और इसीलिए आज वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन पॉल एक बार फिर से पड़ोस के बच्चों की शरारत कहकर इस बात को टालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी बान का लाइट एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया। पॉल ने डॉनी को रॉन के पास रुकने को कहा और खुद उस बान के अंदर जाने लगा, और बान के अंदर उसे वही अजीब क्रिएचर दिखाई दिया जिसे उसने अपने घर के सामने महसूस किया था। लेकिन पॉल को देखकर वह क्रिएचर वहां से भाग गया, जिसके बाद पॉल और डॉनी सुबह होने का इंतजार करके वहां से चले गए। अगली सुबह ये दोनों फिर से रॉन के बाक्स में आते हैं, जहां पर उन्हें बहुत ही अजीब से फुटप्रिंट और बड़े पंजों के निशान दिखे। जब घर आकर पॉल ने इस बारे में इंटरनेट पर सर्च किया तो उसे एक नॉर्थ अमेरिकन लीजेंड के बारे में पता चला। उसके बाद हम पॉल और उसकी फैमिली को एक छोटे रेस्टोरेंट में लंच करते हुए देखते हैं, जहां पर एडम और सूसन के साथ रहने की बात पर पॉल उनसे थोड़ा समय मांगता है। दूसरी तरफ हम डॉनी को क्लैरा की शॉप में देखते हैं, जहां से हमें यह पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। खैर, रात में जब पॉल अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक हिरण मरा हुआ मिला। नीचे उतरकर जब वो चेक करने बढ़ा तो पीछे से उस क्रिएचर ने पॉल पर हमला कर दिया, लेकिन इस हमले में उसे कोई चोट नहीं लगी और पॉल जल्दी से यहां से निकल लिया। और उसके जाने के बाद हम उस क्रिएचर को जंगल से बाहर आते हुए देख पाते हैं। अगली सुबह हमने पॉल और डॉनी को अर्ल के बारे में देखा, जो कि यहां बैठकर उस क्रिएचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब तक पॉल को भी उस क्रिएचर पर यकीन नहीं था, लेकिन अब क्योंकि उस पर हमला हो चुका है तो उसे भी अब यकीन हो गया है। उसके बाद यह सीन यहां से कट होकर 3 हंटर पर शिफ्ट होती है, जो कि जंगल में शिकार के लिए निकले थे, जहां पर क्रिएचर पहले से ही घात लगाए बैठा था और देखते ही देखते उसने उन तीनों का खात्मा कर दिया। जब पॉल वापस लौटते हुए उस जंगल से गुजर रहा था तो उन 3 हंटर में से एक हंटर उसे मिला। वो काफी जख्मी था, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले गया और उससे पूछताछ के बाद उन्हें यह बात क्लियर हो जाती है कि इस जंगल में जो भी है वो बहुत ही खूंखार और तेज है। इतने में ही पॉल को अर्ल का कॉल आया। उसने उसे जल्दी से जंगल में आने को कहा और वहां पहुंचने पर उन्हें उन हंटर की लाशें मिलती हैं। और हैरानी की बात यह थी कि इतनी बड़ी तरह से कोई जानवर भी शिकार नहीं करता है। इसलिए पॉल जिम और अर्ल को जंगल से दूर रहने का कहकर खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल करके 2 दर्जन लोग यहां भेजने के लिए कहता है। अब शाम को मेडन में बर्फीला तूफान आने की वजह से यह पूरा शहर खाली पड़ जाता है, क्योंकि सभी लोग अपने घरों के अंदर थे। इसी बीच
डॉनी पॉल के घर आया। यहाँ पर पॉल ने उसे एक रिपोर्ट दिखाई जिसके अनुसार साउथ के जंगल में वर्कर का एक पूरा ग्रुप कहीं गुम हो गया था, जिनको मूवी की शुरुआत में हमने देखा था। उसके मुताबिक इस जंगल को काटने की वजह से वो जानवर जंगल से आजाद हो गया है, जिसके 2 दिन बाद रॉन के बाढ़ से वो घोड़े गायब हुए। तभी जिम पॉल के घर एक टेप लेकर आया, क्योंकि कल पॉल ने जंगल में कुछ कैमरे लगाकर छोड़े थे जो उस टेप में रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें से एक टेप में उस क्रिएचर को तेजी से भागकर गायब होते हुए देखते हैं। खैर, उन्हें यहां पर कुछ खास ना मिलने पर जिम और डॉनी अपने घर के लिए निकल गए। अब पॉल जब रात में अपने घर पर कुछ एविडेंस चेक कर रहा था तो उसे एडम के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और जल्द ही उसे यह एहसास हो गया कि वो क्रिएचर घर के अंदर आ गया है। वो जल्दी से एडम को लेकर बाथरूम में छुप जाता है और वहीं से वो डॉनी को कॉल करके बुलाता है, लेकिन बदकिस्मती से डॉनी भी आकर उस क्रिएचर को पकड़ नहीं पाता। अब उसके बाद पॉल और उसके लोगों ने इस इलाके के लोगों को चर्च में इकट्ठा करके उन्हें सेफ रखने का उनसे वादा किया। अब ये लोग इस बारे में डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी वो क्रिएचर उन लोगों को सूंघता हुआ यहां तक पहुंच जाता है। अब वो क्रिएचर चर्च का दरवाजा जल्द ही तोड़ने वाला था, इसलिए पॉल और डॉनी उन सबको जल्दी से बेसमेंट में ले जाकर जिम और अर्ल की निगरानी में छोड़कर खुद उस क्रिएचर के शिकार करने के प्लान पर जुट गए। लेकिन इस लड़ाई में उस क्रिएचर ने डॉनी पर पीछे से हमला करके उसे जख्मी कर दिया, लेकिन किसी तरह से डॉनी ने अभी क्रिएचर के शोल्डर पर शूट करके उसे कमजोर कर दिया। उसके बाद बाहर आकर उस क्रिएचर ने पॉल पर हमला किया, लेकिन पॉल अपने चाकू से उस पर हमला करते हुए आखिरकार उस क्रिएचर की जान ले लेता है। उसके बाद वो सभी लोगों को बेसमेंट में से सेफली बाहर निकालते हैं। डॉनी भी ठीक होता है। सभी लोग काफी खुश थे कि अब सब ठीक हो गया है। लेकिन उसके बाद डॉनी उस क्रिएचर को देखकर पॉल को बताता है कि मैंने गोली से उस क्रिएचर के शोल्डर को जख्मी किया था, लेकिन हम देखते हैं कि उसका शोल्डर तो एकदम ठीक है, यानी कि उन पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। और तब हमने बाहर देखा, जहां पर हम चर्च के बाहर उसी की तरह और भी क्रिएचर को देख पाते हैं, यानी इस टाउन में कोई भी नहीं बच पाएगा। इन सब का खात्मा होने वाला है और इसी सीन के साथ इस कहानी का पार्ट 1 यहां खत्म हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।